प्रयागराज से आजमगढ़ आ रही रोडवेज बस के कंडक्टर की सूझबूझ से एक किशोरी की अस्मत और जिंदगी दोनों बच गई। प्रतापगढ़ से आजमगढ़ आ रही इस किशोरी को सकुशल माँ बाप को सौंप दिया गया है। दरअसल प्रतापगढ़ की किशोरी की सोशल मीडिया के जरिए आजमगढ़ के एक युवक से दोस्ती हो गई थी और उसी के कहने पर वो रोडवेज बस में बैठ गई आजमगढ़ के लिए। प्रयागराज से जब वो बैठी तो उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। कंडक्टर पंकज पांडे से कहा कि आप एक युवक से मोबाइल पर बात कर लीजिए, आजमगढ़ में वो पैसा दे देगा। बात हुई तो जरूर, लेकिन कंडक्टर को कुछ शक हो गया। मामला आजमगढ़ के पुलिस प्रशासन तक पहुंचा। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने शहर कोतवाली प्रभारी और रोडवेज पुलिस चौकी इंचार्ज को लगाया। नंबर ट्रेस हुए तो पता चला कि वह किशोरी प्रतापगढ़ जनपद की रहने वाली है और आजमगढ़ में एक धर्म विशेष के युवक से मिलने आ रहे थे। प्रतापगढ़ से उसके परिवार वालों को बुलवाया गया और सच्चाई उजागर होने के बाद उसे परिवार वालों को सौंपा गया। चर्चा यही हो रही थी कि कैसे किशोरियां सोशल मीडिया की गिरफ्त में आकर ऐसे फैसले उठा रही हैं कि माँ बाप का इज्जत सम्मान तो जा ही रहा है, अपनी भी जिंदगी खलल में डाल रही हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। मुकम्मल हुए हैं ख्वाब, दाखिला जो मिल गया है। आजमगढ़ का सबसे अच्छा स्कूल फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, हीरापट्टी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। हम रखते हैं हर बच्चे का खास ख्याल। CCTV से लैस सुरक्षित कैंपस, आपके घर तक जाती है स्कूल की गाड़ी। स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो देर किस बात की, अपने बच्चों को दीजिए क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। आज ही कराइए एडमिशन। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ में मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के कोहरौरा समेत आसपास के गांव के ग्रामीणों को बड़ी सौगात मिली है अनिकेतन प्रशिक्षण सेवा संस्थान के रूप में। आज एक बड़े समारोह के बीच इस संस्थान का भव्य उद्घाटन किया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदपुर डॉक्टर विजय विश्वकर्मा ने। फीता काटकर उन्होंने उद्घाटन किया और कहा कि इस संस्थान का सीधा लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। अनिकेतन प्रशिक्षण सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानचंद गौतम, प्रबंधक व सचिव प्रवीण कुमार गौतम ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि हमारी संस्था अच्छे ढंग से काम करेगी और सीधा लाभ लोगों को पहुंचाएगी। इस खास मौके पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी जिला पिछड़ा मोर्चा लालगंज के युवा नेता आलोक सिंह चौहान का फूल मालाओं के साथ संस्था के पदाधिकारियों ने स्वागत और सम्मान किया। आलोक सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। यह संस्था भी युवाओं को जोड़कर उनका मार्गदर्शन करेगी, उन्हें मजबूत बनाएगी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की ये खास रिपोर्ट। सही तरीके से लड़ते लड़ते 15 लाख रुपए का मैं कर्जदार हो गया हूँ। इतना टेंशन रहता है और सिस्टम से लड़ने के बाद आज ये स्थिति है मेरी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसको अंजाम तक पहुंचा के रखूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि न्याय मिलेगा कैसे आखिर इस देश में। हम सीमा पर डटे हुए हैं, हमारा घर परिवार सब यहाँ किसके भरोसे है। आखिर सरकार ने यहाँ हमारे बच्चों की जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारे परिवार की दे किसको रखी है। कैसे कोई कब्जा कर ले रहा है और खाली करने से मना कर रहा है। साथियों, मेरी छुट्टी 22 तारीख को खत्म हो रही है, लेकिन मैंने सोचा है इस बार या तो मैं न्याय लेकर ही जाऊंगा या मैं यहीं डीएम या एसपी साहब इनके ऑफिस के सामने बावर्दी पेट्रोल छिड़क के और आग लगा लूंगा अपने आप को। किसी को घर परिवार छोड़कर 2-4 दिन बाहर रहना पड़े तो लगता है कितनी मुश्किल बात है। जरा सोचिए, अपना घर परिवार जगह जमीन सब कुछ छोड़कर कैसे ये जवान सरहद पर
देश की हिफाजत करते हैं। लेकिन अफसोस कि सरकार इन सैनिकों का मान सम्मान नहीं रख पा रही है। ये खबर है उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का शासन है और अपराधियों पर तुरंत बुलडोजर चल जाता है। लेकिन क्या वजह है कि सैनिक का घर एक दबंग कब्जा कर रहा है, लेकिन न तो बुलडोजर का पता है न ही अफसरों के एक्शन का। आज एसपी कार्यालय पर पहुंचे इस जवान ने कहा कि अब आखिरी हो चुका है, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं इसी एसपी और डीएम कार्यालय के सामने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लूंगा। क्यों आई यह नौबत, बता रहे हैं खुद एसएसबी के जवान रऊफ अंसारी। मिर्जापुर के हालिया क्षेत्र के मनीगढ़ा के रहने वाले रऊफ अंसारी बेहद आहत हैं अफसरों के कारस्तानी से। बता रहे हैं खून पसीने की कमाई से 4 साल पहले घर बनवाया था, अभी प्लास्टर भी नहीं हो पाया था, तब तक छत्तीसगढ़ में ड्यूटी थी, वापस जाना पड़ा। अब पता चला कि इसी पर एक दबंग ने कब्जा भी कर लिया। अब अपने ही मकान को पाने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा। अफसरों को एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जरा सुनिए इस जवान की पीड़ा। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग आगे आइए, मेरी बात को आगे पहुंचाइए। जब हर बार मेरी छुट्टी समाप्त हो जाती है और इस बार भी वही हो रहा है। 2 महीने की छुट्टी मेरी ऑफिसों के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते खत्म हो गई है। मेरा परिवार भाड़े पे है, मेरी 2 बच्चियां हैं। 6 महीने से मैंने उनका फीस नहीं जमा कर पाया हूं मैं स्कूल का। इस सिस्टम के तरीके से, सही तरीके से लड़ते लड़ते 15 लाख रुपए का मैं कर्जदार हो गया हूं। इतना टेंशन रहता है और सिस्टम से लड़ने के बाद आज ये स्थिति है मेरी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसको अंजाम तक पहुंचा के रखूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि न्याय मिलेगा कैसे आखिर इस देश में। हम सीमा पर डटे हुए हैं, हमारा घर परिवार सब यहाँ किसके भरोसे है? आखिर सरकार ने यहाँ हमारे बच्चों की जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारे परिवार की दे किसको रखी है? कैसे कोई कब्जा कर ले रहा है और खाली करने से मना कर रहा है? साथियों, मेरी छुट्टी 22 तारीख को खत्म हो रही है, लेकिन मैंने सोचा है इस बार या तो मैं न्याय लेकर ही जाऊंगा या मैं यहीं डीएम या एसपी साहब इनके ऑफिस के सामने बावर्दी पेट्रोल छिड़क के और आग लगा लूंगा अपने आप को। अगर इससे भी न्याय मिलता है तो मेरी 2 बच्चियां हैं, जब वो बड़ी होंगी तो आप लोगों से आग्रह है कि आप उनको इस न्याय के मायने समझा दीजिएगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपने डिपार्टमेंट के सभी सीनियर्स से माफ़ी चाहता हूं कि शायद मुझे पता नहीं है कि ये तरीका सही है या गलत है न्याय मांगने का, लेकिन मैंने हर तरीका अपना लिया और इस न्याय के लिए मैं आज रोड पर खड़ा हूं और दर दर ठोकरें खा रहा हूं सर। तो मैं ट्रेनिंग से लेकर आज तक आप लोगों ने यही सिखाया कि हम 2 महीने घर पर रहते हैं और 10 महीने ड्यूटी पर, और यही हमारा असली घर परिवार है। आज मैं सर यहाँ इतना अकेला हो गया हूँ और ये व्यवस्था देखकर मैं टूट चुका हूँ। आज मैं आप लोगों की मुझे इतनी याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार से दूर हूँ। और मुझे अफसोस होगा अगर मेरी नौकरी भी चली जाती है तो मुझे नौकरी जाने का अफसोस नहीं होगा, मुझे आप लोगों से, अपने परिवार से बिछड़ने का दुख होगा। और इस दबंग ने, इस संतोष कुमार ने मतलब इतनी हदें पार कर दी हैं हमारे पिताजी से। मतलब खुलेआम बाजार में ये कहना कि ऐसा फौजी हमने बहुत देखा है, फौजी माने क्या होता है, हम देख लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, दौड़ा रहे हैं 4 साल से, 5 साल से, 20 साल 40 साल दौड़ाएंगे, उसके बाद भी अपना मकान नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, मैंने तो ठान लिया है कि मैं तो इसे बता के रहूंगा कि फौजी क्या होता है। और इस मुद्दे को, इस मसले को, इस मामले को मैं या तो वहां तक पहुंचा दूंगा कि इस सरहंग संतोष कुमार के केस को देखकर जितने भी और असामाजिक तत्व हमारे समाज में हैं, वो किसी फौजी या उसके परिवार के ऊपर जब भी नजर उठाएं गलत तरीके से, नुकसान करने के तरीके से, किसी अपराध को करने के लिए, तो सोचें कि हमारा हाल भी संतोष कुमार की तरह होगा और हमारी जगह सलाखों के पीछे होगी। साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से आज ये इस कानून व्यवस्था से, इस पूरे सिस्टम से ये मांग करना चाहता हूं कि 22 तारीख जिस दिन मेरी छुट्टी समाप्त हो रही है,
अगर उससे पहले मेरा मकान खाली नहीं हुआ, खाली नहीं कराया गया उस सरहंग के कब्जे से, और उसके खिलाफ जबरन मेरे घर में घुसपैठ करने, जालसाजी करने, इतने वर्षों से मेरा मानसिक और आर्थिक पतन करने, पीड़ित करने के तहत हमारे आईपीसी के जिन भी धाराओं के अंदर ये अपराध आते हैं, अगर उनके अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके, एफआईआर दर्ज करके, उसकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करके उसके ऊपर आपराधिक ट्रायल चलाया जाए और उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए जहां उसकी जगह है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों का, ऐसे घिनौने और गंदे लोगों का हमारे सभ्य समाज में कोई काम नहीं है। इनकी असली जगह जेल की सलाखों के पीछे है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो भी हैं, जहां भी हैं, जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा साथ दीजिए और इस दबंग को इसकी असली जगह पर पहुंचाने में मेरा सहयोग करिए। जय हिंद। तो क्या यूपी में अपराधियों का राज फिर से हो गया है? बुलडोजर बाबा का बुलडोजर कहां है? मिर्जापुर सहित आसपास के जिलों के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जब सेना के जवान ही परेशान होते रहेंगे तो आम आदमी का क्या हाल होगा। माना जा रहा है कि बड़ी मुश्किल में इस जवान ने अपनी पीड़ा बयां की है, क्योंकि जवानों को यह सब करने की इजाजत नहीं है। अब देखना है कि अब भी पीड़ा सुनी जाती है या इस जवान की मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस जवान के लिए जरूर यह बात पहुंचाइए अपने स्तर से भी मुख्यमंत्री तक। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में महिला डिप्टी जेलर ने जेल अधीक्षक पर बड़ा आरोप लगाया तो उनका ही ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि महिला अभी डरी हुई नहीं है। उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी है और कहा है कि भ्रष्ट जेल अधीक्षक पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वे ऐसी डिमांड करते हैं जो महिलाओं के लिए शर्मनाक है। क्या कहा महिला डिप्टी जेलर ने, आइए सीधे सुनाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि इनका कहने का मतलब ये है कि मैं पैंट पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूं, मैं उस तरह से जाऊं उनके सामने, और मैं रुपट्टा ना लूं, सदरी ना पहनूं। सदरी के बारे में तो उन्होंने 118 बार कहा और सारे डिप्टी जेलरों के सामने कहा, लेकिन वो कोई आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि सब नौकरी से डरते हैं, अपने परिवार को लेकर डरते हैं कि मैं नौकरी चली जाएगी। मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आपने महिलाओं को आगे बढ़ाया, आपने पढ़ने के लिए कहा कि महिलाएं पढ़ें लिखें और आगे बढ़े, नौकरी करें। तो जब महिलाएं आगे बढ़ के नौकरी करेंगी और इस तरह के अधिकारी रहेंगे जो चाहेंगे कि हमारे शरीर के साथ खेले, तो ऐसा इससे बढ़िया है कि महिलाओं को आप नौकरी दीजिए ही मत। उन्हीं के नाम पे उनका नाम लेकर कि हम मुख्यमंत्री मैं उनका करीबी हूँ। मैं कारागार मंत्री बनूंगा, वो मेरे भाई हैं। योगी बाबा जी के ये बहुत कहते हैं, मैं बहुत करीबी हूँ, वो मेरे भाई हैं। और जिस भी जेल पे अधीक्षक इनके दोस्त हैं या जो भी हैं, उनको भी ये फोन करके दूसरों को परेशान करवाते हैं। अभी एक अनीता सहाय हैं, आजमगढ़ गई हैं, वहाँ के अधीक्षक ने उनको कुछ परेशान किया था, उनकी फोन पे हमारी बात हुई थी, तो ये फोन करके जो है, कोई आदित्य करके है वहाँ पे, कहते मेरा छोटा भाई है, मैं जो कहूँगा वही वो करेगा। दरअसल वाराणसी के जेल अधीक्षक कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत खास हैं, इसी डर के नाते कोई महिला अधिकारी उनके खिलाफ कोई बोलती नहीं। महिला डिप्टी जेलर ने एक बार मुंह खोला है और कहा है कि मैं डरूंगी नहीं, इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब देखना है कि इस भ्रष्ट जेल अधीक्षक पर सरकार और जेल प्रशासन के वरिष्ठ अफसर कार्रवाई कब करते हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मुकम्मल हुए हैं ख्वाब, दाखिला जो मिल गया है। आजमगढ़ का सबसे अच्छा स्कूल फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, हीरापट्टी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। हम रखते हैं हर बच्चे का खास ख्याल। सीसीटीवी से लैस सुरक्षित कैंपस, आपके घर तक जाती है स्कूल की गाड़ी। स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो देर किस बात की, अपने बच्चों को दीजिए क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। आज ही कराइए एडमिशन। कॉन्टैक्ट नंबर
9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।